ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे हों और आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी कहानी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि जीवन के बारे में। एक बार माता पार्वती और शिव जी बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। तो माता पार्वती कहती हैं कि बहुत दिन हो गए, चलिए आज हम पृथ्वी लोक से घूम कर आते हैं और देख कर आते हैं कि हमारे संतानों का क्या हाल है। शिव जी कहते हैं ठीक है। दोनों निकल पड़ते हैं और घूमने के बाद जब दोनों वापस कैलाश पर्वत पर आते हैं तो माता पार्वती बहुत उदास होती हैं। शिव जी कहते हैं क्या बात है, आप इतनी उदास हैं? तब माता पार्वती बताती हैं कि जब हम पृथ्वी लोक पर घूमने गए थे तो सभी लोग बहुत दुखी थे। कोई बीमारी की वजह से, किसी के बेटे की तबीयत ठीक नहीं, किसी के माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, सब दुखी हैं। ये संसार दुखों का घर सा बन गया है, कितने दुखी हैं ना। तब शिव जी कहते हैं ये कौन सा दुख है, ये कोई असली दुख नहीं है। माता पार्वती कहती हैं ऐसी क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये क्या दुख नहीं है? तो शिव जी कहते हैं नहीं, ये तुम में से कोई दुख नहीं मानता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि असली दुख क्या होता है। माता पार्वती कहती हैं ठीक है, आप मुझे कहानी सुनाइए। कहानी शुरू करते हुए कहते हैं कि चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माता पार्वती ध्यान से सुनना शुरू करती हैं और शिव जी सुनाना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि किसी नगर में एक लड़का रहता है। एक लड़का जो बहुत बेरोजगार होता है, यानी कि उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती, कोई काम धाम नहीं करता है। उसके माँ बाप उससे परेशान रहते हैं, उसके भाई बंधु सब काम करते हैं सिवाय उसको छोड़कर। उसके माँ बाप दिन भर उसको कुछ ना कुछ जली खोटी सुनाते रहते हैं। अब वो बहुत परेशान रहता है कि मैं तो कोई काम करता नहीं हूँ और आए जाए जितने लोग हैं रिश्तेदार आकर मुझे ताने देते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी तो दुखों से भर चुकी है। वो परेशान हो जाता है, कहता है कि अब मुझे जीना नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसे ही जा रहा होता है कि मैं अब नहीं जीऊँगा। तभी रास्ते में वो देखता है कि एक साधु बैठकर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जिसमें से दुख हमारा सबसे सच्चा मित्र है। ये सुनकर वो लड़का वहीं रुक जाता है कि मेरे तक जीवन में भी दुख है, सुनता हूँ भला क्या कह रहे हैं ये साधु। वो भी साथ में बैठकर छुप कर सुनने लगता है साधु की सारी बातें। साधु जो होते हैं वो बोलते हैं जो सन्यासी की देखो दुख जो होते हैं, दुख हमेशा हमारे जीवन में आता है। सुख तो आता है चला जाता है लेकिन दुख हमेशा रहता है, इसलिए दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। उसके एक दुख ही ऐसा है जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है, सही गलत का फैसला बता पाता है, कौन अपना है कौन पराई ये बताता है। एक दुख ही है जिसके कंधे पर सर रखकर हम रो सकते हैं, लेकिन सुख कहाँ बार बार आता है। ये सुनकर लड़का बहुत अचंभित होता है। वो कहता है कि ये साधु कह रहे हैं दुख अच्छा मित्र है। कैसे अच्छा मित्र है? मेरा तो जीना ही दुश्वार कर रखा है इस दुख ने। मुझे तो कोई नौकरी नहीं मिल रही है। सुनकर वो काफ़ी देर तक बैठा रहता है वहाँ पर। जब सभी लोग चल जाते हैं तो साधु के पास जाता है, बोलता है कि प्रणाम करने के बाद बोलता है महाराज आपने कहा कि दुख सबसे अच्छा मित्र है, ये कैसे मैं मान लूँ? दुख ने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया है। तो साधु कहते हैं जो सन्यासी कि अच्छा बताओ आपको क्या दुख है? उसने कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं इतने दिन से घर पर बैठा हूँ, मैं कोई काम काज नहीं करता हूँ, जिससे मुझे रिश्तेदार मेरे पूरा परिवार मुझे ताने देता है। साधु कहते हैं ये भी कोई दुख है? जब असली दुख हो तो मेरे पास आना। यह कहकर उठ के चले जाते हैं। वो कहता है जब मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये सन्यासी क्या समझेगा। चला जाता है, बोलता है कि लेकिन अब मैं कुछ काम करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। जाता है अपने पिताजी से कहता है पिताजी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। पिताजी बहुत खुश होते हैं लेकिन पूछते हैं क्या करना है। बोलता है मुझे कुछ व्यापार शुरू करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। पिताजी बहुत खुश है, चलो कुछ तो करना चाहता है। तो पिताजी ने उसे कुछ पैसे दिए। उसने पैसे लेकर छोटा सा व्यापार शुरू किया जिसमें उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, घाटा हो गया और वो नुकसान हुआ। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, पहली बार तुमने किया था, फिर कोशिश करो। कोशिश करते करते उसने एक रास्ता पकड़ लिया, यानी कि रफ्तार पकड़ ली और व्यापार उसका चल पड़ा। अब वो बहुत अच्छा से काम करने लगा। अब सभी रिश्तेदार उससे जुड़ने लगे, सब बहुत अच्छे अच्छे उसके दोस्त बनने लगे, सभी उसके साथ रहने लगे। जो उसके साथ कोई नहीं रहता था अब उसके साथ हर लोगों की लाइन लगी रहती। वो बहुत खुश था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था। तो ये नहीं समझ आ रहा था कि वो करे। इतनी सारे जो फैमिली जो उससे दूर चले गए थे अब सभी उसके साथ जुड़ गए हैं। फिर बहुत खुश भी था, लेकिन एक दिन रास्ते से जा रहा होता है तो देखता है कि महाराज की कुटिया
जो उससे साधु मिले होते हैं, सोचता है कि चलो आज फिर उनसे मिलता हूँ। वो एक अच्छा व्यापारी बन चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं साधु को कुछ भेंट दूँ, इसलिए वो वहाँ पहुँचता है और साधु जी के पास एक सोने का घड़ा लेकर जाता है जिसमें सोने की मोहरें भरी होती हैं। साधु जी को प्रणाम करता है। साधु जी कहते हैं, आओ बेटा, आज कोई दुख है क्या आपको? बोलता है, नहीं मुझे आज कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना, आपको प्रणाम करते हुए और आपको ये सोने की मोहरें देने आया हूँ, इसे आप अपने पास रखिए। साधु कहते हैं, इसका मैं क्या करूँगा? ऐसा करो, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे इसे दबा दो, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं ले लूँगा। तो ऐसे ही करता है। फिर बोलते हैं, अच्छा बेटा बताओ, इस दुख से तुमने क्या सीखा? तो उसने बताया कि इस दुख से मैंने सीखा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, काम को करने की लालसा होनी चाहिए, करते रहने चाहिए, एक न एक दिन सफलता मिल जाती है। ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद जब घर पहुंचता है तो उसके जो दोस्त होते हैं उसे बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास कि कई लोग बहुत काम से आपसे घृणा करते होंगे, जैसे आपको गलत रास्ते पर ढकेलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही उसके जो दोस्त होते हैं कहते हैं कि तुम आगे व्यापार को बढ़ाओ, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे पास सभी बड़े बड़े लोग आए, जान पहचान बढ़ेगी, यहाँ तक कि राजा भी तुमसे सहमति लेने आएंगे हर काम के लिए। वो मान जाता है, बोलता है ठीक है। अब वो दोस्तों से कर्जे लेता है, आसपास के लोगों से कर्जे, यहाँ तक कि लोगों को क्षति पहुँचाना शुरू करता है। किसी से चोरी मकार धोखेबाज करके सारे पैसे हड़पता है और अपने व्यापार को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसका व्यापार चलता नहीं है और डूबने लगता है। धीरे धीरे उसके जो व्यापार है बहुत नीचे तक चला आता है। अब वो कंगाल सा होने लगता है। अब उसे समझ नहीं आता क्या करे। अब उसके जो वो सोचता है कि चलो पैसे तो जो कर्जा मैंने लिया है अपने दोस्तों से लिया, उन्हें मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले उसके दोस्त ही उस पर अटैक करते हैं। बोलते हैं, हमारा पैसा दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये सुनकर घबरा जाता है कि मेरे दोस्त मेरे दुश्मन बन चुके हैं। अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने दोस्तों का पैसा वापस कर सकूं। पिताजी कहते हैं, बेटा एक ही घर है मेरे पास। पिताजी कहते हैं कि एक ही घर है मेरे पास और उसमें तेरी माँ को रखता हूँ, थोड़े से पैसे जिससे मैं उसका ध्यान रखता हूँ, अगर मैं तुझे दे दिया तो मैं अब तेरी माँ का कैसे ध्यान रखूँगा और अपना ध्यान कैसे रखूँगा। ये कहकर उसे मना कर देते हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। बोलता है, अब मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से चला जाता है आत्महत्या करने के लिए, लेकिन उसे फिर से बात याद आती है कि महाराज ने कहा था जब असली दुख हो तो मेरे पास आ। फिर महाराज के पास जाता है, बोलता है, महाराज आज मुझे असली दुख मेरे पास है। बोलते हैं, क्या? बोलो। बोलता है कि देखिए महाराज, आज मेरे दोस्त मेरे दुश्मन बन चुके हैं और आज मेरा जो व्यापार है बहुत नुकसान में चल रहा है। अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। फिर महाराज जो होते हैं साधु मुस्कुराते कहते हैं, ये कोई असली दुख नहीं है। तुम ऐसा करो, वहाँ पे जो सोने के घड़े तुमने यहाँ पर रख के गए थे, मुझे उपहार में दिए थे, वो ले जाओ और अपना कर्जा जो है मुक्त करो, और जब तुम्हारे पास असली दुख हो तभी मेरे पास आना। ये सुनकर फिर वो सोचता है कि आखिर असली दुख है क्या। फिर चला जाता है और अपने सभी दोस्तों के जो है पैसे चुकते करने के बाद फिर से व्यापार शुरू करता है और इस पर फिर से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन बाद उसके माँ बाप की मौत हो जाती है और बहुत वो चिंतित रहता है। अपने माँ बाप को जलाने के बाद देखता है, घर आता है तो देखता है कि जिस धन के लिए माँ बाप आपस में लड़ते रहते थे वो धन जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो बहुत चिंतित होता है और फिर से साधु जी के पास जाता है। बोलता है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? तो मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, इससे असली दुख क्या हो सकता है? बोलते हैं, बेटा ये असली दुख है क्या? इन दुनिया में कोई आया है वो तो जाएगा ही, चाहे कुछ भी हो, तो धन जहाँ का तहाँ रह जाएगा। अब वो समझ नहीं पाता। बोलता है कि क्या कहना चाहते हैं आप? बोलता है कि हो सके तो कल तुम्हारी मृत्यु हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि एक एज पर ही हो, इंसान कभी भी मर सकता है, इसका कोई बात नहीं है, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? अब वो इस सुनकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने तो अभी ज़िंदगी नहीं जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये कहकर वो घर चल जाता है। लेकिन रात पर वो नहीं सो पाता है, रात भर नहीं सो पाता है। अब अगले दिन फिर से साधु के पास पहुँचता है। साधु जी, मुझे अब लगता है कि मेरा असली दुख मुझे सता रहा है, उसके बारे में बताइए। माँ बाप की मृत्यु हुई, आपने कहा असली दुख नहीं है, मेरे जीवन में कितने कष्ट है, असली दुख नहीं, लेकिन अब बताइए कि असली दुख क्या है, आपको बताना होगा। साधु कहते हैं, अब तुम असली दुख के बारे में लेकर आए हो, अब तुम चिंतित हो कि तुम्हें मरना है, तुम्हें इस बात से चिंतित हो कि मेरा जो मैं संपत्ति कमा रहा हूँ किस लिए कमा रहा हूँ। तो बोलता है, तो क्या हम अपनी लाइफ नहीं जिए, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे? बोलते हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने इच्छाओं को अलग रख कर करेंगे। तुमने इच्छाएं बढ़ाई जिससे तुम्हारा लालच बढ़ा, तुम्हें दुख किसी चीज़ का नहीं,
किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी की मृत्यु हो रही, कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख हमें तब शुरू हो जाता है जब हम खुद अंदर अपने आप को नहीं समझते हैं, अपने आप को एकत्रित नहीं करते हैं। जब हम अपने आप को एकत्रित नहीं करेंगे तो हम अपने आप को पहचानेंगे कैसे? तुम अपने आप को अभी भी नहीं पहचान पाए हो, यही तुम्हारा असली दुख है। तुम दुनिया के लिए सब कुछ करे, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अब उसे ये सब बात अच्छे से समझ आ गई कि असली दुख जीवन का क्या है। ये नौकरी नहीं मिलना, खाना नहीं मिला, किसी की बातें सुन लेना, कोई ताना दे रहा है, कोई मर रहा है, एक असली दुख नहीं है। असली दुख क्या है कि हम अपने आप को एकत्रित नहीं कर पाए, अपने आप को पहचानते नहीं हैं कि हम क्या हैं अपने लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।